Hello students, your mathematics period starts now. बेटा हमने आपको क्लास 7 में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कराया था, इसका नाम था क्या था? इंटीजर. ओके, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर. इंटीजर चैप्टर में हमने आपको इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, एडिशंस के और मॉड्यूलस मींस एडिटिव इनवर्स, और इसमें मॉड्यूलस मॉड वैल्यू, इसको स्मॉल क्लासेस में क्या कहते हैं, हाँ, एडिटिव वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये सब हमने आपको फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था. सेकंड वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 कराई थी जिसमें इसके ऑपरेशन बताए थे, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के. ओके, अब हम आपको 1.2 में स्टार्ट करने से पहले 1.2 थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इसकी अदर प्रॉपर्टीज जैसे प्लस की, माइनस की. पहले हम एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या किया था, ओनली प्लस और माइनस की प्रॉपर्टीज, जैसे ऑपरेशंस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ओके, या प्लस प्लस प्लस, ये प्रॉपर्टीज बताए थे या ये ऑपरेशंस बताए थे. अब इसकी अदर प्रॉपर्टीज, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, जब हम किसी दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करें तो आंसर में भी हमें क्या मिले, इंटीजर. जैसे हमने लेट कर दिया, एक नंबर m, एक है n, इन दोनों को प्लस करें तो हमारा आंसर भी कैसा आएगा, इंटीजर ही आएगा. ओके बेटा, एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी रूल फॉलो होता है. किसी इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा. अभी हम एग्जांपल लेते हैं, पहले एडिशन वाला देख लेते हैं. लेट कर लिया हमारा कोई नंबर है 4, -4, ये भी इंटीजर है. एक नंबर ले लिया हमने +7, m की जगह ले लिया -4, n की जगह ले लिया हमने +7. इसको हमने सॉल्व किया जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में किया था हमने. माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 माइनस करें कितना आएगा, 3 आपका आएगा प्लस का. प्लस का क्यों आएगा बेटा, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है. ओके, पॉजिटिव डिजिट इज ग्रेटर देन नेगेटिव डिजिट, तो ये भी एक कैसा है, इंटीजर है. ओके, जनरली हम जानते हैं सर अच्छे से ये बात कि इंटीजर्स कौन से होते हैं. फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से हमने समझा है. क्या इंटीजर्स होते क्या है, द सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर. ओके, नेगेटिव नंबर्स को और होल नंबर को अगर हम मिला दें तो वो सेट बनेगा हमारा इंटीजर. ओके, ऐसी सब्ट्रैक्शन में यही डिजिट चला लेते हैं. चलो, एक माइनस m की जगह पर -4, n की जगह पर 7, ये माइनस ये वाला है, 7 नहीं माइनस का, अब हो जाएगा. लेकिन माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 11. ओके, 11 का आएगा माइनस का. ये बात हमने आपको फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में दोनों में बहुत अच्छे से बताई है. इफ बोथ साइन आर सेम देन साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स अगर दोनों साइन में माइनस के हैं तो हमारा आंसर में माइनस आएगा. ओके, करेंगे प्लस, दोनों साइन अगर सेम है हमारे तो हम करते तो प्लस है, लेकिन साइन देखते हैं अगर दोनों माइनस के हैं तो आंसर में माइनस लगाते हैं, और दोनों प्लस के हैं तो आंसर में हम प्लस लगाते हैं. ओके बेटा, और एक चीज और, दोनों साइन अगर अपोजिट है तो क्या कौन सा साइन लगेगा, तब होना माइनस है. अगर दोनों साइन अपोजिट है तो होना माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बट आंसर में हम वही साइन लगाते हैं जो ग्रेटर डिजिट के आगे होता है, जैसे कि इस केस में. ओके, अब बात आती है बेटा मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, m इंटू n मल्टीप्लाई करने से ऑब्वियसली m की जगह -4 लिख चल गए हम जैसे स्टार्टिंग में लिया है, और n की जगह पर 7. -4 भी एक हमारा इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है. इनका सॉल्यूशन किया, 7 4 28, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4 है प्लस का 7 है, साइन आएगा माइनस का. ओके, -28 इज आल्सो इंटीजर. ओके, तो यहाँ तक तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन में यूज होने वाली डिजिट
वो भी एक इंटीजर होगी और आंसर में भी एक इंटीजर ही आएगा। ओके, अब बात आती है बेटे डिवाइड की। डिवाइड में क्या है, m डिवाइडेड बाय n, यानी एक नंबर को दूसरे नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है ये, मे और मे नॉट बी इंटीजर, मतलब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो इंटीजर हो भी सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता। ऐसा कैसे होगा, जैसे हमने मान लिया 13 एक इंटीजर है। ओके, 13 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है। m की जगह 13 लिया और n की जगह पर 2 ले लिया हमने। 2 से हमने किसको डिवाइड किया, 13 को। कितना आंसर आया, 6.5। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है हम डिवाइड कर देख लेते हैं, डाउट हो देख लेते हैं। 2 6 से 12, फिर में 2 को माइनस करने में बनाएगा, पॉइंट आएंगे, 0 आएगा, 2 5 से 10। ओके, बट पॉइंट इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर कंडीशन क्या होती है, उसमें हमारे नंबर्स पॉइंट में नहीं होते। ओके, अब यहाँ है पॉइंट में, इसका मतलब ये एक इंटीजर नहीं है। तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर इंटीजर नहीं आ रहा। अब हमने लिखा है मे बी, मतलब आ भी सकता है। तो वो किस केस में आएगा, सिंपल से जहाँ डिवाइड करने के बाद आंसर पॉइंट में नहीं आए, तो उस केस में वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, और जहां पर ये नहीं आ रहा वहां पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब जहां पर मे और मे नॉट दोनों आ रहा है, ये प्रॉपर्टी के लिए होल्ड नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। कौन, डिवीजन। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट बाय डिवीजन। ओके, अब बात आती है सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमसे एडिशन के लिए पहले बात करेंगे। क्या होता है, m प्लस n करें तब भी वही आंसर आए, और n प्लस m करें तब भी वही आंसर आए। ठीक है, जैसे 2 में 4 प्लस करें तब भी 6 आएगा हमारा। ठीक है, और 4 में 2 प्लस करेंगे तब भी 6 आएगा। ओके, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन को तो सेटिस्फाइड कर रही है। ओके, मतलब सीधी बात करें तब भी वही है, उल्टा करें तब भी वही है। ठीक है, अब दूसरा, सब्ट्रैक्शन के लिए ये बात फॉलो नहीं होगी। देखते हैं, सिंपल सी बात, ये कह रहा है m माइनस एन नॉट इक्वल होगा किसके, n माइनस एम के, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो। यहाँ अगर इक्वल आ रहा है LHS और RHS, मतलब इस साइड का, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, दोनों का इक्वल से पहले वाला इक्वल के बाद वाला दोनों सेम आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। इक्वल नहीं आ रहे तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, तो इसमें हमने ऑलरेडी जो एग्जांपल लिया उसको छोड़ देते हैं, पहले और देख लेते हैं जनरल एग्जांपल। 2 माइनस 1, 2 में से बन गया, कितना बचे, 1। आंसर याद रखना कितना आया, 1। 2 में से हमने किसको माइनस किया, 1 को। अब इसका उल्टा करना है, अपोजिट करना है। 1 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे बेटा, देख लेते हैं। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और उल्टा करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं। 1 माइनस 2, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, वो तो माइनस ही रहा है। 2 में से बन गया 1, लेकिन ये आएगा माइनस का। वाई, यहाँ पॉजिटिव डिजिट इज ग्रेटर देन निगेटिव डिजिट। अब यहाँ पर पॉजिटिव डिजिट इज लेस देन द निगेटिव डिजिट। बेटा यहाँ पर बड़ी संख्या का साइन आता है, बड़ी संख्या का साइन कौन सा है यहाँ पर, माइनस का। ओके, इसलिए आंसर इज नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर सब्ट्रैक्शन। इक्वल से पहले का इक्वल के बाद का इक्वल है ही नहीं, जब इक्वल नहीं है प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में वही बात कर रही है, m मल्टीप्लाई n और n मल्टीप्लाई m, बात एक ही है। ये कहना, इसके अकॉर्डिंग हम चेक भी कर लेते हैं एक बार। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें, 2 3 जा 6, और 3 की 2 से करें तो 3 2 जा 6, दोनों इक्वल है। इसका मतलब प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है ये। ओके, अब डिवीजन के लिए देखें, आप 4 से 4 डिवाइडेड बाई 2, पहले देख लो प्रॉपर्टी क्या है। m से m को डिवाइड करना है n से, m डिवाइडेड बाय n, या फिर n डिवाइडेड बाय m।
दोनों आंसर सेम आने चाहिए। ये कौन कर रहा है? प्रॉपर्टी कर रही है। बट देखते हैं ये प्रॉपर्टी डिवीजन को सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही है। एक बार एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। अब उल्टा करना, अपोजिट करें, 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट आएगा, 0 उड़ाना पड़ेगा, 4 5 जा 20। मतलब यहाँ आंसर आ रहा है 2, यहाँ आ रहा 0.5। आंसर इज नॉट इक्वल। जब आंसर इक्वल नहीं है मीन्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। यहाँ लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है। किसके लिए? डिवीजन के लिए। ओके, रफर के लिए। बेटा इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं एक बार फिर। अब जैसे आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? 3 नंबर्स होते हैं। ओके, 3 डिजिट्स होती हैं। जैसे m प्लस n, इसमें ऐसे होता है m प्लस n प्लस p। मीन्स क्या है? m और n को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर p प्लस करेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा? m प्लस n प्लस p। यानी कि पहले n और p को प्लस करेंगे, फिर जो आंसर है उसमें m को प्लस करेंगे। आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा प्लस वाले में तो कैसे भी उल्टा सीधा प्लस कर लो, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। m की जगह हमने मान लिया m इजिकल टू हमारे पास 2 है, n इजिकल टू 3 है और p इजिकल टू 4, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वही m प्लस n लिखा है, मीन्स 2 प्लस 3 ब्रैकेट प्लस p लिखा है, p मीन्स 4। 2 और 3 कितना हो गया बेटा? 5 प्लस 4, 5 और 4 कितना हो गया? 9। ध्यान रखेंगे इसका आंसर कितना है? 9। अब बात आती है इसकी। इसके लिए हम क्या करेंगे? m लिखा है, m के लिए क्या आएगा? 2 प्लस ब्रैकेट n लिखा है, n के लिए कितना आएगा? 3 प्लस p लिखा है, p के लिए कितना आएगा? 4। 2 एज इट इज प्लस, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 और 4 कितना हो गया? 7। 7 और 2 9। ओके, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड फॉर एडिशन। यहाँ इसके लिए सेटिस्फाइड हो रही है। बाय राइट साइड का और लेफ्ट साइड का दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अगर सेम नहीं आता है मीन्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। ओके, अब एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? m माइनस n, पहले m में से n को माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से p को माइनस करेंगे। आंसर सेम आना चाहिए। किसके? पहले m में m एज इट इज माइनस n माइनस p। मीन्स क्या है इसका? पहले m और n को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, p को बाहर रोकेंगे, फिर m को बाहर रोकेंगे, n और p को ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो बेटा यहाँ से इनकी मेन मिस्टेक यहीं पे हो रही है। क्या? अगर हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से प्लस का हो जाएगा। इसमें प्लस का साइन एक भी नहीं है, इसमें प्लस का 2 साइन हो जाएंगे। कैसे? ये बात हम जानते हैं 4th क्लास से, 5th क्लास से, 6th क्लास से। ब्रैकेट जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, जब ब्रैकेट खोलते हैं अंदर साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। एन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और पी हमारा कैसा है? माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ओके, ये डायरेक्टली हमें कंफर्म हो रहा है कि ये इक्वल नहीं है। ओके, बाकी देखते हैं आगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में वही है, पहले m की n से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर है उसकी p से, या दूसरा तरीका n और p की मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसकी m से। देखो एक बार, 2 मल्टीप्लाई m इजिकल टू हमने क्या माना था अभी? 2, n इजिकल टू क्या माना था? 3, और p इजिकल टू क्या ऐड करा था हमने? 4। m की जगह 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। m और n को पहले ब्रैकेट में बंद किया है। ठीक है, इजिकल टू
अब m को बाहर रखा है, 2 को बाहर रखा है, n की जगह पर 3 इंटू p की जगह पर 4। इस साइड के इधर सॉल्व करते हैं, उस साइड का उधर, ठीक है। 2 3 जा 6 इंटू 4 इसी का जो 12 इट इज, 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, 12 2 जा 24। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। मीन्स क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब डिवाइड की बात करते हैं। बेटा डिवाइड तो हमारा जब क्लोजर में ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ और कंप्यूटर में ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो यहाँ भी सेटिस्फाइड पॉसिबल नहीं है। ओके, बाकी एक बार देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, क्या पता यहाँ हो जाए। ठीक है, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करनी चाहिए। ओके, जब यहाँ हम प्रूफ देते हैं, m की जगह हमने क्या माना था 2, n की जगह क्या माना था 3 और c की जगह क्या माना था 4। इसका भी मे और मे नॉट होगा, हो सकता है 2 डिवाइडेड बाय 3, ये यही पॉसिबल नहीं है पहली बात तो। ठीक है, 2 और 3 फिर इंटीजर नहीं आएगा। चलो देखते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, 2/3 अपॉन 4, इसका आंसर ये आ रहा है। इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, इसको हमने कैसे सॉल्व करा था 6th क्लास में। इसके अपॉन क्वेश्चन, इसके अपॉन 1 मान लिया, 2 के अपॉन में क्या था 3, अब इसके अपॉन में जब 4 है, 4 के अपॉन में क्वेश्चन 1 मान लिया। फर्स्ट नंबर पे जो है उसकी और फोर्थ नंबर पे जो होता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड पे जो है उसकी और फोर्थ सेकंड पे जो है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इस में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 4, 2 1 जा 2 3 4 जा 12, 2/12 का मतलब 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 1/6। ओके, राइट लेफ्ट साइड का तो हमारा ये आ गया। अब इधर का देखते हैं, m का मतलब क्या है बेटा 2 डिवाइडेड बाय, n का मतलब 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, 3 के नीचे 4 आ गया, डिवाइड का मीन्स। अब यहाँ पे क्या है 2 के अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, इसके अपॉन में पूरा 3/4 आ जाएगा, वही पहले इधर है फर्स्ट नंबर पे और फोर्थ नंबर पे, फर्स्ट की और सेकंड की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 1, 2 4 जा 8 3 1 जा 3। इक्वल है नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है ना, इसका मतलब इसके लिए भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर डिवीजन। ओके, अब बात आती है बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, किसी नंबर में 0 प्लस करें या 0 में कोई नंबर प्लस करें, आंसर हमारा वही आ जाएगा। ओके, इसको जैसे m में 0 प्लस करें, 2 में 0 प्लस करें कितना आएगा 2, या 0 में 2 प्लस करें तो कितना आएगा बेटा, तब भी 2 ही आएगा। तो इसका एक अलग नाम भी होता है, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसका दूसरा नाम क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है 0, बोलते हैं इसको एडिटिव आइडेंटिटी। माइनस के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, वाई m में किसी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तब तो वो नंबर आ जाएगा, लेकिन 0 में से उस नंबर को माइनस करेंगे तब वो नंबर नहीं आएगा। ओके, तब आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। ओके, और यानी कि जो नंबर हमारा था वो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें चेंज नहीं होता है। किसमें, एडिशन में। मतलब ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, इसका मतलब इसीलिए इसका नाम दिया आइडेंटिटी। ओके, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात करें, किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से कर दें, आंसर क्या आना है 0। ठीक है, यानी कि यहाँ भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और डिवीजन में m डिवाइडेड बाय 0, m
मतलब किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नॉट पॉसिबल। इसका आप अगर आपको लग रहा है कि हम गलत कह रहे हैं तो आप इसका ट्राई कर सकते हैं। आप सभी अपना मोबाइल यूज करते हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, पॉसिबल है 100% चला यूज करते हैं। उसमें कैलकुलेटर पे जाना, कोई भी नंबर टाइप करना, उसका डिवाइड का साइन लगाना, फिर लिख देना 0। क्लियर, यही सेंटेंस लिखा है, नॉट पॉसिबल। ओके, या ऐसे लिखा हो काइंड डिवाइडेड बाय 0, या काइंड डिवाइड, बहुत सारे अलग तरीके से लिखा सकता है। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। जो स्पेशल क्वालिटी यहाँ पे 0 की होती है, किसमें? एडिशन में। वही सेम क्वालिटी होती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों में 1 की। ठीक है, बट ये यहाँ पर भी इसके साथ वही केस है, अपोजिट पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर वही आएगा। 2 1 जा 2, या 1 2 जा 2, आंसर सेम आ रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगी। बाय किसी नंबर 1 प्लस करेंगे या 1 में कोई नंबर प्लस करेंगे, आंसर चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब उसके आंसर में फर्क पड़ेगा, लेकिन और सब्ट्रैक्शन में माइनस करने के बाद कम हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, वही रहेगा, 1 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो वही आंसर आ जाना है। ओके, इसके बाद डिवीजन। डिवीजन में क्या है, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं वही आंसर आ जाएगा, बट इसका अपोजिट करें। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1 इज क्या आएगा 2, बट 1 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज चेंज, क्या आएगा 0.5। ठीक है, आंसर चेंज हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए कोई चेंज नहीं होगा। 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, आंसर इज सेम। ओके, अब इसके बाद बात आती है बेटा इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा। जैसे कि हमने आपको रिव्यू एक्सरसाइज जो थी इसकी, उसमें एक्सप्लेन किया था। क्या था? इनवर्स का मतलब अगर कोई नंबर पॉजिटिव दे रखा है उसको हम क्या कर देते हैं? निगेटिव। और निगेटिव दे रखा है तो उसे क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव। ओके, तो हो जाता होगा इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। ऐसे मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई। ओके, इसे बोलते हैं इनवर्स। एडिशन के लिए क्या आता है? एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? अभी हमने यहाँ पर बताया था, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिशन के लिए क्या होती है? 0। ओके, तो इनवर्स से हम इसकी आइडेंटिटी अगर आ रही है सॉल्व, इसका मतलब हमने इनवर्स सही निकाला है। जैसे एक नंबर माइनस का n है, दूसरा उसमें हम प्लस, एक प्लस का n है उसमें माइनस का n ऐड करेंगे, तब आंसर क्या आ जाएगा? 0। जैसे इन्हें लिखा है नंबर 2, 2 का इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? -2। ठीक है, 2 का इनवर्स क्या होगा? -2। अब देख लेंगे अगर हमने हमारा आंसर ठीक है या गलत है। दोनों को सॉल्व करके हमारा 0 आना चाहिए। 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अगर सॉल्व करके 0 आ रहा है तो हमने सही लिखा है, अदरवाइज गलत लिखा है। -47 है, इसका इनवर्स क्या होगा? +47। ओके, अब सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसी कोई आइडेंटिटी है नहीं। मल्टीप्लाई की बात करें, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा अपोजिट क्या बताया था? डिवीजन। ओके, जैसे 3 का इनवर्स क्या होगा? 1/3। ठीक है, सॉल्व करके देख लेंगे, इसका क्या आना चाहिए? 1। बाय क्यों आना चाहिए 1? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। जैसे 0 को एडिटिव आइडेंटिटी, 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, अब जैसे इन्होंने कहा हमसे 2/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो, हम क्या करेंगे? 3/2। मल्टीप्लाई साइन जरूरी नहीं लगाना, लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज 3/2। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, या लास्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे ध्यान से समझेंगे बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये केवल हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो होती है, ओके। इनकी इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी है। और डिवीजन का आपने ध्यान देगा, वो किसी डिवीजन वाली प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाइड नहीं होती। डिवीजन वाला ऑपरेशन, यहाँ टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर ऑपरेशन। फॉर ऑपरेशन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जो फोर्थ वाला ऑपरेशन है वो किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हमने शॉर्ट में आपको बता दिया बात, बाकी हमने प्रूफ भी दिखाई दिया है, ठीक है। अब m इंटू एन प्लस थ्री, वही जो हमने अभी नंबर ऐड कर थे वही लिख लेते हैं। जैसे इनने लिखा है पहले m, अभी हम लेफ्ट साइड का सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम आना चाहिए। हाँ सेम आ रहा है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है, ओके बेटा। m की जगह हमने क्या माना था? 2 ब्रैकेट, n की जगह पर 3 माना था प्लस p की जगह पर 4 माना था, इजिकल टू, अभी हम इधर का लिख लेते हैं। m की जगह पर 2 मल्टीप्लाई n की जगह पर 3 प्लस n की जगह पर 3 इंटू p की जगह पर 4। अब ये इधर वाला 3 और 4 कितने होगा? 7 इजिकल 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, 2 7 जा 14 और 12 6 से 18। नॉट सेटिस्फाइड 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, मीन्स यहाँ ये सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब क्या कह रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाइड नहीं होती है, ओके। बट 2 m की जगह हमने माना 2, n की जगह 3 और p की जगह पर 4, 3 और 4 7, 7 2 या 14, ठीक है। और इसके m की जगह पर यहाँ पर 2 है, n की जगह पर हमने लिया 3 प्लस n की जगह पर 3 और p की जगह पर 4। m की जगह पर हमारा है 2, n की जगह पर 3 प्लस p की जगह पर 4, mn इंटू एन पी। बेटे यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पर n नहीं आएगा, यहाँ पर m आएगा, ओके। प्रॉपर्टी में थोड़ा सा वो हो गया था, यहाँ पे mn इंटू एम पी, ठीक है, हो जाता है बेटा। ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पर है 2, 2 4 जा 8, m की जगह पर 2, n की जगह पर 3 प्लस m की जगह पर 2, m p की जगह पर 4, 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 8 और 6 14। बहुत साइड आर इक्वल, ओके। इसी तरह से जैसे कि हम आपसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपके सम्स में कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक LHS और RHS यहाँ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है, ये आप 2 टाइम्स चेक करें, ठीक है, जिससे मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी में थोड़ा सा मिस्टेक किया तो ये पूरा सम सी और रॉन्ग हो गया, ओके। इसलिए एवरीथिंग बी केयरफुल, सब चीज़ ध्यान से देखनी होती है। अब जैसे यहाँ पर है एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, अब सब्ट्रैक्शन के लिए m की जगह पर 2, n की जगह पर 3 माइनस p की जगह पर 4 इजिकल टू m की जगह पर हमारा 2 है, n की जगह पर 3 माइनस m की जगह पर 2, p की जगह पर 4। 3 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा? माइनस का 1, 2 इंटू माइनस का 1 इजिकल 2 3 6 माइनस 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 2 1 2,
6 में से 80 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 2। मीन्स both sides are equal, then we can say that distributive property is satisfied for subtraction. ओके बेटा, अब यहाँ पर ये आपके प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। इसमें आपके एक्सरसाइज 1.2 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन क्या करा है, फर्स्ट अब आपको सर आप पहले फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं करा रहे बेटा, यहाँ प्रॉपर्टीज लिखी हैं और इससे प्रॉपर्टीज रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो पहले हम उसी को आपके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन भी है वैसे, लेकिन पहले वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की है ना, वेरीफाई कराएंगे प्रॉपर्टीज के प्रूफ दिए हैं, तो वो उसी से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आगे समझ में हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट क्या कह रहा है इसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहां पर ये कह रहा है वेरीफाई क्या करना है हमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसके सॉल्यूशन देखेंगे, बस कुछ नहीं है इसमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे जाएंगे, m प्लस एन और n प्लस एम यानी एडिशन वाला पार्ट उठाकर यहाँ पेस्ट कर देना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, m प्लस एन इक्वल होनी चाहिए n प्लस एम के। एक एग्जांपल ले लेंगे, लेट कर लिया m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5। ये प्रॉपर्टी हमारे दोनों सेटिस्फाइड हो गई। ओके, यही चीज हमें वेरीफाई करने थे। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से उठा के वहाँ लिखनी है और उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना है, हाँ ये रियल में इक्वल होता है। तो वो वेरीफाई हमने कैसे कर दिया, कोई नंबर ऐड कर लेंगे। मैंने 2 और 3 ऐड किया है, आप 5 और 6 ऐड कर लेंगे, -5 और -7 ऐड कर लेंगे, यहाँ -3 और +2 ऐड कर लेंगे। ओके, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बी पार्ट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बी पार्ट है इसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब एडिशन के लिए ही इसे आप सेटिस्फाइड करानी है। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव वाला पार्ट उठा लेंगे, m प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू m प्लस एन प्लस पी। ये तो अभी हमने सेटिस्फाइड किया था बेटा, वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलो फिर भी निकाल लेते हैं एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। m की जगह पर 2 प्लस n की जगह पर 3 लेट कर लेंगे, लेट m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू 4। पुट करेंगे वैल्यू, इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 और 3 5 प्लस 4, 2 as it is, 3 और 4 7, 5 और 9, 7 और 2 9। ये हो गया इसका वेरिफिकेशन। सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर उसका वेरिफिकेशन। ओके, अब इसके बाद बात आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर वही बात, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे जाएंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, कर सकते हैं हम नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट डी पार्ट इसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उठाएंगे, और ये हमने आपको प्रीवियस में, थोड़ा पीछे जाएंगे आप वीडियो में ही, वहाँ एक्सप्लेन किया है, जैसे आपको ध्यान होगा। ओके,
इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, कौन सा पार्ट है, डी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज ये। ओके, अब इसमें m की जगह लेट कर लेंगे 2, m की जगह पर 3 और p की जगह पर 4। ये तो हम कह रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कोई और नंबर भी लेट कर सकते हैं और फिर सेटिस्फाइड करा देंगे जैसे हमने ये किया है। ओके, फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये वाली, एडिशन वाली। ओके, इससे सेटिस्फाइड करें जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, आपका इससे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स है। देखेंगे ध्यान से। ये अभी हम प्रॉपर्टीज रफ नहीं कर रहे हैं, जिससे आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन समझना। इसमें क्या करना है, ये क्या कर रहा है, यूजिंग, क्वेश्चन सुन लेंगे ध्यान से। ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर fill in the blanks। इसके बाद साथ में क्या करें, ऑल्सो नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। जैसे ए पार्ट है इसका -1560 प्लस इक्वल टू क्या है, प्लस, तो यहाँ पर फिर डिवाइड है, प्लस नहीं है बेटा, डिवाइड है, इक्वल टू +1। यहाँ ये कह रहा है किसी नंबर को, इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि आंसर आ जाए +1। माइनस का है ये, ठीक है, माइनस का है ये। और यहाँ पर इस नंबर से किस नंबर से यहाँ डिवाइड करें कि आंसर हमारा आ जाए +1। क्या करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। ओके, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है बेटा, किसी नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करें तब आंसर आ जाए हमारा +1। यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा डिवीजन की लगेगी, और लेकिन इनवर्स में। ओके, -1560, इसी नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, उसी जिस नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, वहां पे आती है हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव। ठीक है, और इसके बाद बेटा बी पार्ट है आपका 851 डिवाइड बाय इक्वल टू नॉट पॉसिबल। इसमें कह रहे हैं इस नंबर को किसी कौन से नंबर से डिवाइड करें कि आंसर में ये लिखा आ जाए कि नॉट पॉसिबल। ऐसा कहां पर था बेटा, 0। ओके, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पे क्या आता है हमारा, नॉट पॉसिबल। फिर इसके बाद डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -1526। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर आंसर ये आ रहा है। तो 1 से डिवाइड करने वाला केस कौन सा था, प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी किसी नंबर को उसी नंबर से, मतलब डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, m, और डिवाइड किसे कर रहा है, m को, यानी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही आंसर आता है, यानी कि यही नंबर आ जाएगा। ओके, इसके बाद डी पार्ट है बेटा इसका डैश डिवाइडेड बाय +1 इज इक्वल टू 754
यहाँ पर भी सेम केस है, ठीक है, उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 1 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो जो आंसर में है यानी इसी नंबर को डिवाइड करा गया है 1 से। ओके, प्रॉपर्टी हमारी ये वाली, प्रॉपर्टी ऑफ 1 वाले केस में ऐसा होता है किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वही आंसर आता है, यानी कि 1 से इसे डिवाइड किया, आंसर यह है, यानी इसी नंबर को डिवाइड किया गया था। इसका बेटा ई पार्ट है 153 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नॉट पॉसिबल। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ 0 वाली प्रॉपर्टी। ओके, बेटा हमने प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन नाम आप लिखेंगे जैसे हमने बताया है। इसमें आ जाएगा हमारा कम्यूटेटिव, इसमें आ जाएगी कौन सी, नॉट पॉसिबल, कौन सी थी, प्रॉपर्टी ऑफ 0। इसमें आ जाएगा बेटा डिवाइडेड बाय 1, यानी प्रॉपर्टी ऑफ 1। फिर यहाँ पे डिवाइड बाय 1 है, मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ 1। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 0 मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ 0, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका बेटा अब आपको सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कराया, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके फिल इन द ब्लैंक्स है इसी टाइप के, बट क्या है इसमें आपको बहुत इजी है, प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखना है, ठीक है, बस जनरली सॉल्व करना है, एलएचएस आरएचएस इक्वल होनी चाहिए जैसे हमने इसमें किया है। ओके, तो आप ट्राई करेंगे, जैसे 1-2 क्वेश्चन आप हम लिख देते हैं इसके लिए आपके लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ए पार्ट है आपका -15 150 + 0। सिंपल सी बात है, किसी नंबर 0 प्लस करेंगे क्या आएगा, वही नंबर आएगा -150, ठीक है। फिर बी पार्ट है इसका -120 प्लस का 120 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, किसी नंबर में उसका इनवर्स ऐड कर रहा है, इनवर्स ऐड करना मतलब एडिटिव आइडेंटिटी 0 आएगा ऑब्वियसली। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में, अदर स्टूडेंट्स की बुक में अगर इस टाइप के और भी कोई क्वेश्चन हैं और आपसे नहीं आ रहे हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, एनी टाइम, बट बेटा एक कंडीशन है आफ्टर 3:15, बिकॉज मॉर्निंग 8:30 टू इवनिंग 3:15, इवनिंग नहीं नून 3:15 हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं स्कूल की। ओके, तो बेटा उसके बाद आप कोई भी किसी भी सिटी से हैं, आप कोई किसी भी स्टेट से, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क योर क्वेरी बाय कमेंट बॉक्स एंड व्हाट्सएप थ्रू आल्सो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा बेटा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी बुक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों सिंप्लीफिकेशन पर होंगे। और बेटा सिंप्लीफिकेशन सम्स करने के लिए हमें क्या एक रूल याद करना होगा, रूल समझना होगा, वो रूल का नाम है BODMAS। I will explain the rule BODMAS in next video. So beta, wait for next video. Thank you very much. Have a nice day.